नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। सब मिलान दिया हुआ है, कोई एक गलत है, वो आपको चूज करना है ना। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, बांध दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है ना। कौन सा बांध किस राज्य में है वो आपको बताना है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर गुजरात में, कडाना महाराष्ट्र, हीराकुंड उड़ीसा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा ना। कडाना महाराष्ट्र, ये बिल्कुल ही गलत है ना। बाकी बिल्कुल तीनों, भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात में है और हीराकुंड बांध उड़ीसा में, बिल्कुल तीनों सही है और इसको आपको ध्यान में रखना है ना। इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बना है। गंगा नदी पे, यमुना नदी पे, नर्मदा नदी पे या कावेरी नदी पे। क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा सागर बांध किस नदी पे बना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नर्मदा नदी पे बना है ना। किस नदी पे बना है, तो नर्मदा नदी पे बना है। भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देना है ना। बानासुर सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध या मेट्टुटुरु। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है। ऑप्शन ए वो इसका राइट आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। बानासुर सागर बांध। राजघाट बांध किस नदी पर है। बेतवा नदी पे, नर्मदा नदी पे, सतलज नदी पे या चंबल नदी पे। क्वेश्चन कह रहा है राजघाट बांध किस नदी पे है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेतवा नदी पे है ना। मलमपुझा बांध कहाँ स्थित है। पापनाशम में है, चंडीगढ़ में है, पालकडाड़ में है या पुणे में है। क्वेश्चन कह रहा है मलमपुझा बांध कहाँ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी दाना है। अक्सर एग्जाम नहीं सेट करते क्वेश्चन, उनके लिए फेवरेट क्वेश्चन रहता है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी है ना, पालकड काकड़ में है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उकाई बांध किस नदी पे है। ताप्ती नदी पे, गोदावरी नदी पे, नर्मदा नदी पे या कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन कह रहा है उकाई बांध किस नदी पे है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ताप्ती नदी। उकाई बांध ताप्ती नदी पे है ना। भारत में आर्च बांध का उदाहरण कौन सा है। लखवार है, भाखड़ा है, कडाना है ये डुक्की है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्च बांध का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ये डुक्की है। टिपाईमुख बांध किस राज्य में है। त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ढंग का क्वेश्चन है ना। अक्सर एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहता है। टिपाईमुख बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है। नर्मदा सागर, नागार्जुन सागर, भाखड़ा नागल बांध या हीराकुंड बांध। क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, नागार्जुन बांध है। कौन सा है, नागार्जुन बांध। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा। क्वेश्चन कह रहा है कालेश्वर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तेलंगाना में है। रुकुरा माध्यम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। असम, ओडिशा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है रुकुरा माध्यम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, उड़ीसा में है ना। कहाँ है, ओडिशा में हो जाएगा इसका राइट आंसर ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये अच्छा से कर देते हैं अंडरलाइन, ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। असम में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है या हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन कह रहा है रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में है ना। कोडालेरू बांध किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। क्वेश्चन कह रहा है कोडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में है ना। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में। मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, नागालैंड या असम में।
मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। अच्छा, इसको सबसे ज़्यादा अभी तक इतना सेशन का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में से, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पगलाडिया बांध जो परियोजना है वो है असम में है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? पेन्ना पे, कावेरी पे, गोदावरी पे या कृष्णा पे? क्वेश्चन कह रहा है पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, कृष्णा नदी पे बनाई गई है ना। वनसागर बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है वनसागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, मध्य प्रदेश में है। अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? क्वेश्चन कह रहा है अलमाटी बांध किस राज्य पे बनाया गया है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, हो जाएगा कृष्णा नदी पे बनाया गया है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर, अलमाटी बांध या कलनाई ग्रैंड एनीकंट जिसको कहा जाता है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कलनई बांध है ना। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात? ये तो मेरे ख्याल से लगता है आपको पिछले 2-3 सेशन से लगातार ही ये क्वेश्चन आपका आ रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र में है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गंडक, महानदी या बैतरणी? क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह है बैतरणी है ना, सॉरी महानदी महानदी पे है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कन्फ्यूज हो गया बोलने में है ना, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। शावरवती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? क्वेश्चन कह रहा है शावरवती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कर्नाटक में है ना। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या सिंधु? क्वेश्चन कह रहा है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, कृष्ण नदी, सॉरी कृष्णा नदी इसको कहते हैं, कोई नहीं है ना। और ये नंबरिंग जो रह गया है ये गलती से रह गया है ना, 504, इसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किन पर विचारों कर है ना। क्वेश्चन दो यहाँ पर तथ्य दिया हुआ है, फिर विचार करना है ना कौन सही है कौन नहीं। पहला कह रहा है दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बिल्कुल बात सही है। दामोदर घाटी निगम विद्युत उत्पादन इकाई भी शामिल है। ये बिल्कुल दोनों बात कहने का मतलब कि दोनों बात बिल्कुल ही सही कह रहा है ना। तो अब मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही सही है ना, को ध्यान देना है। मॉनसून वापसी का संकेत है साफ आकाश का होना, बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव होना या स्थल पर तापमान में गिरावट। क्वेश्चन कह रहा है मॉनसून साफ होना, इसका संकेत क्या दिखाई देता है? मॉनसून क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, हम कुछ और ही कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है मॉनसून की वापसी होने का संकेत क्या देता है? तो आकाश साफ होना, ये भी बिल्कुल बात सही है। आकाश साफ होता है इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ आने वाला है ना। बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव, ये भी बात बिल्कुल सही है। और स्थल पर तापमान में गिरावट, कहने का मतलब कि तीनों बात सही है ना। अगर मानसून आने का संकेत अगर दे रहा है, इससे पता करना है कि कैसे मानसून वापसी आने का संकेत है, तो ये तीनों में से देख सकते हैं ना, साफ आकाश होना, बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव बनना या स्थल पर तापमान में गिरावट, तीनों बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली घर दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन या हम्पी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिजली घर दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा है? तो ये ऑप्शन दुर्गापुर हो जाएगा, चंद्रपुर हो जाएगा, और ऑप्शन सी मैथन ये गलत है, या लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हम्पी, सॉरी चौथा ही गलत है ना। और ऑप्शन सी मैथन ये सही है ना। 1 2 करने का मतलब 1 2 3 होगा है ना, और चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी की तरफ चले जाते हैं। ये काफ़ी छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है ना, कोई नहीं, आप लोग को देख लीजिएगा। ऑप्शन 1 2 और 3 सही होगा है ना, 4 नंबर का गलत है, हम भी गलत है। शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? क्वेश्चन कह रहा है शीतकालीन वर्षा किस राज्य में स्थित है?
होती है। ये होता है तमिलनाडु में, है ना। ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है? स्थल समुद्र ताप भिन्नता, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान समानता या एल नीनो। क्वेश्चन कह रहा भारतीय मानसून के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। स्थल समुद्र का ताप में भिन्न होना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा सेशन ये तो कमेंट करके बताना ही। और एक बात जाते जाते बोलते चले कि भाई जितना भी पढ़ा रहे हैं हम आपको, वो आप लोग को समझ के पढ़ना है ना। जो होता क्या है कि क्वेश्चन एग्जामिनर सेम क्वेश्चन तो सेम ही होता है, आना तो सेम ही है, बट थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया, इधर से उधर क्वेश्चन कर दिया तो हार्ड बन जाता है और नया बनता है ना। तो आप लोग को जो भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना और समझ कर पढ़ना है ना। और जैसा भी आप लोग कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।